परिस्थितियां समझकर, घर वालों को देखकर, घर वालों की अपनी परिस्थिति समझकर जो इंसान मोटिवेट होता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो ये कहीं नहीं मिलेगी। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। मैं हेमा यादव आज आपको बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में कि हम जो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं वो अच्छा है या नहीं। तो जब उसी के बारे में आपको एक बस छोटी सी स्टोरी बताने वाले हैं कि आप लोग जो ये सोचते हो ना, जैसे कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बोला था कि अगर हमें कुछ भी, जैसे हमारे 2-4% मार्क्स कम आते हैं तो हम अक्सर सुसाइड करने के लिए सोचते हैं ना कि 2-4% यार हमारे मार्क्स कम आए, क्या करूँ, मैं तो उससे नीचा हो गया। यार क्यों करते हो खुद को उससे कंपेयर? सोचो, चलो उसको मान लो उसके 2-4% आपसे ज़्यादा भी आ गए तो उसने क्या उखाड़ लिया, तो हम तो स्पेशल है, हम तो अलग है, तो हम क्यों खुद को उसके साथ कंपेयर करें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके 2-4% अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो अक्सर सुसाइड करने के लिए सबसे पहले जाते हैं। आपने भी रियलाइज़ की होगी, आपको पता होगा, क्योंकि बहुत से केस से आते हैं रिजल्ट टाइम में। रिजल्ट निकलता तब आपने देखा होगा, चाहे कोई 10th क्लास को या फिर 12th क्लास का हो, काफ़ी स्टूडेंट सुसाइड करने का सोच लेते हैं। यार एक बार सोचो, थोड़ा माइंड पे जोर लगाओ कि आप जो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है, सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी यही बनती है लाइफ में। क्योंकि हम खुद के अंदर खुद का टैलेंट नहीं निखारते हैं, बस दूसरे का देखते हैं और कहते हैं यार काश मैं उसके जैसा होता, यार काश मैं उसके जैसा बन पाता। यार खुद तो देखो अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो सामने वाले के अंदर नहीं है, तो अपने टैलेंट को निखारो। मान लीजिए सपोज दैट कि आप एक मछली हैं और जो सामने वाला व्यक्ति जिसको आप खुद से कंपेयर कर रहे हैं ना, या फिर खुद को उससे कंपेयर कर रहे हैं, वो एक पक्षी है। इस एग्जाम्पल को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो आप पता है कि मैं उस मछली है, वो ये चाहती है कि मैं उस पक्षी की तरह आसमान में उड़ूँ, तो सोचो क्या मछली पक्षी की तरह आसमान में उड़ पाएगी? इम्पॉसिबल, असंभव। क्योंकि मछली उसी में पानी में फड़फड़ाएगी और कुछ समय बाद मर जाएगी। वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। यहाँ पे एक बात क्लियर हुई। अब आते पक्षी पे कि जो पक्षी है वो सोचता है कि मैं मछली की तरह पानी में तैरूं, तो क्या वो पानी में रह पाएगा ज़्यादा देर तक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी जो पक्षी है वो भी पानी में डुबकियाँ मारेगा, कुछ टाइम तक वो भी फड़फड़ा के मर जाएगा, उसकी भी कहानी का अंत हो जाएगा। तो सोचो कि वो पक्षी और एक मछली दोनों को एग्जाम्पल के तौर पर आप ही दोनों को दिया है। तो आप सोचो कि अगर हम कंपेयर करते, अगर हम सामने वाले के जैसे बनते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा जो पक्षी का मछली की तरह हुआ। जो मछली पक्षी की तरह बनना चाहती थी, जो उसका हाल हुआ। यहाँ पे रिजल्ट तो कोई नहीं मिला, रेस्पॉन्स अच्छा तो बिल्कुल नहीं निकला, इनफैक्ट सब कुछ खत्म और हो जाता है। तो हम इंसान हैं, हम समझदार हैं, हमारे अंदर भी माइंड है, हम क्यों करते हैं खुद को दूसरों से कंपेयर? यार तुम्हारे अंदर जो टैलेंट, तुम्हारे अंदर जो खूबी है वो इन संसार में किसी के अंदर नहीं है। ये मानो, ये अपने मायने में बैठा लो और खुद से ये वादा करो कि मैं जो हूँ मेरे जैसा मेरा सामने वाला है ही नहीं। मैं इस संसार में इकलौता ऐसा इंसान हूँ बस। सोचो, क्योंकि खुद से हमें ज़्यादा मोटिवेशन सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। वही व्यक्ति जो खुद को देखकर, खुद की परिस्थितियां समझकर, घर वालों को देखकर, घर वालों की अपनी परिस्थिति समझकर जो इंसान मोटिवेट होता है, उससे अच्छा मोटिवेशन हमारी लाइफ में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप बहुत से मोटिवेशन स्पीकर को सुनोगे, पता है उसका असर आप तक कब तक रहता है? उसका असर आपके ऊपर कब तक रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा तो 36 घंटे, इससे ज़्यादा किसी के अंदर नहीं रहता। क्योंकि ये बातें हमारे अंदर माइंड में सिर्फ इतनी देर गूंजती हैं, उसके बाद तो भाई 2-4 वीडियो और न्यू मैंने देखे, बस वो बात भूल गया। लेकिन जो आपकी परिस्थिति है, जो आपकी सिचुएशन है, अगर आपने उसको देखकर आप अगर मोटिवेट हुए, तो मैं सच बता रही हूँ कि आपको लाइफ में किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आप खुद बहुत ही बारीकी से सोचें दोस्तों। सो आई होप दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि खुद को कंपेयर करना किसी दूसरे के साथ, उसका हमें लास्ट में नतीजा क्या मिलता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको पता चल सके कि हाँ हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरी क्या है। सो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ कर गुजरो ऐसा ये दुनिया कहना चाहे आपके जैसा।